सो हमें एक रिंग दे रखी है जो कि थिन है। इसे रिंग बना लेते हैं जिसपे हमने मास डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 10 माइक्रोकूलम्स का। सो दिस कैरीज अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम्स। इस रिंग का रेडियस भी दे रखा है जो कि है 1 मीटर्स। इसके बाद हमने एक मास सस्पेंड किया हुआ है, इसके एक्सिस पे रखा हुआ है जिसका मास है 0.9 ग्राम्स और इस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम्स का। इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है और हमें अब फाइंड करना है कि हमें टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें बच्चों क्या होगा जब ये पार्टिकल इधर एसएचएम कर रहा होगा, बेसिकली ऑसिलेशंस कर रहा होगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसका ओमेगा क्या होगा। ओमेगा मुझे पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 पाई बाय ओमेगा, और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो अगर मेरे पास कुछ इस रिलेशन से ओमेगा आ गया तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा बच्चों तो वो पार्टिकल पे फोर्स कितनी लग रही होगी, किसी भी इस पॉइंट पे मान लेते हैं अगर ये एक रिंग है और ये x पॉइंट दूर मेरा चार्ज पार्टिकल पड़ा है Q। सो अगर ये रिंग का रेडियस है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है ऑन द एक्सिस, इट इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू एक x ऊपर आता है। ठीक है, और फोर्स किस सिमिलरली फोर्स कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, हम सिंपली इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि पार्टिकल का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्यू स्क्वायर आर को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। सो आर स्क्वायर इंटू 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे ऊपर क्यू स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, के क्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो सॉल्विंग दिस के क्यू यू एक्स 3 क्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ मेरा रिलेशन बन गया फोर्स का। और क्यू की पार्टिकल का मास है कुछ, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रही होगी, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के क्यू क्यू एम आर क्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। ये कुछ रिलेशन बन गया मेरा। अब ये एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्वांटिटी बच्चों बहुत छोटी होगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट आउट ही कर देते हैं और 1 का रेज टू पावर कुछ भी 1 बन जाएगा, तो ये सारी क्वांटिटी हट गई। सो इसको अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के क्यू बाय एम आर क्यू। यहाँ से मेरा ओमेगा आ चुका है, अब मुझे बस टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट एम आर क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू। So 2 into pi
मास कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.9 ग्राम। So 0.9 into 10 raised to power minus 3 into रेडियस हमें 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised to power 9, 10 into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 6, ये बन गया मेरा। सो 2 पाई विल बी, तो इधर से कैसा बन जाएगा रिलेशन मेरा? देखो 0.9 से 9 काट देते हैं, यहाँ पे 0.1 आ गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आ गया, 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 6 और एक और 10। So again this comes out to be 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 माइनस 1, ये वाला, और ये बन गया 10 रेज़ टू पावर 12 माइनस 9 माइनस 3। So 2 pi 10 raised to power minus 5 plus 3 raised to power minus 2। So ये 2 pi by 10 बन जाएगा मेरा टाइम पीरियड। सो वैल्यूज फिल करते हैं, 2 into 3.14 डिवाइडेड बाय 10। सो रफली मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा 0.628। So closest is A option. So this is the answer.